इस्लामिया डिग्री कॉलेज रोड स्थित महर्षि कालूराम के मंदिर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक आयोजित। सहारनपुर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप सहारनपुर के इस्लामिया डिग्री कॉलेज रोड स्थित महर्षि कालूराम के मंदिर शुक्रवार शाम 4 बजे पहुंचे, जहां पर उनका समाज के लोगों द्वारा एवं पार्टी के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उन्होंने महर्षि कश्यप की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित किए और उनको नमन किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब समाज को प्रधानी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और पार्टी को मजबूत करना है। क्या कहना चाहेंगे? आज हमने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ जनपद के पदाधिकारियों को बुलाकर एक समीक्षा बैठक की। आगामी बहुत जल्द ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का यहाँ बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसकी रणनीति हमको वरिष्ठ लोगों को बीच में बैठकर रणनीति तैयार करनी थी। वो रणनीति हम लोगों ने तैयार की है और जब हम लोग बड़ा कार्यक्रम कराएंगे तो हम चाहते हैं कि सहारनपुर जनपद में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी हमारे बने और हम लोग उस कार्यक्रम को लेकर, उस तैयारी को लेकर जब हमारा कार्यक्रम होगा तो 27 की हमारी रणनीति तैयार होगी और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अब की बार प्रदेश में विधायक बनकर पहुँचें। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को इस चुनाव में उतारा जाएगा और उनको जिताने का प्रयास? देखिए, ये तो हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी ही भागीदारी के रूप में बदलती है और जब हमारे समाज की बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, यहाँ पर मिल के सब समाज की जैसे ही भीड़ होगी तो उस भीड़ के हिसाब से हम लोग चिन्हित करेंगे और यहाँ टिकट देने का काम करेंगे। सभी सीटों को उतारेगी या गठबंधन के साथ उतारेगी? देखिए, हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब की बार बहुत बड़ी तादाद में हम लोग इधर पश्चिम में सीटें लेकर और अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल की बैठक का हुआ आयोजन। सदस्यता अभियान का हुआ समापन। राष्ट्रीय लोकदल की महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली रोड स्थित पार्टी के जिला कार्यालय पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे आयोजित की गई। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय सदस्यता अभियान का समापन समारोह धूमधाम से मनाया गया, जो 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से शुरू किया गया था। बैठक में उत्तर प्रदेश की एनडीए सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में 30 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि के लिए जयंत चौधरी के प्रयासों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? जी, आज 31 अक्टूबर है। राष्ट्रीय लोकदल की सक्रिय सदस्यता अभियान जो 14 अप्रैल से शुरू हुआ था, 31 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है और आज ही हमारे हिंदुस्तान के लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और इस अवसर पर समापन समारोह, सदस्यता अभियान का समापन समारोह बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर मनाया और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के अथक प्रयासों से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट प्रति क्विंटल 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर दिया है, उसके लिए अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी का सबने आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की और ये साबित हो गया कि गरीब किसान मजदूर का अगर हित कहीं सुरक्षित है तो वो राष्ट्रीय लोकदल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह व चौधरी परिवार में निहित है। इसके अलावा कहीं हम सुरक्षित नहीं हैं। मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। हमारी पार्टी का जो सदस्यता अभियान 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से शुरू हुआ था, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है। इसका समापन आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हर जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज सक्रिय सदस्यता अभियान का समापन है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जो कल उत्तर प्रदेश सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी की अनुशंसा पर, उनके अथक प्रयासों से जो 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, हम बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय बालक एवं बालिका विद्यालय कुराश प्रतियोगिता आयोजित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार शाम 4 बजे एसडी इंटर कॉलेज सहारनपुर, आर्य कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर द्वारा संयुक्त रूप से मंडल स्तरीय बालक एवं बालिका विद्यालय कुराश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ भारतीय कुराश संघ के राष्ट्रीय सचिव विक्रांत कुमार, क्रीड़ा अधिकारी राहुल चोपड़ा द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। मैं प्रवीण चौधरी, जिला क्रीड़ा सचिव। आज यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय विद्यालय बालक एवं बालिका कुराश प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो एसडी इंटर कॉलेज और आर्य कन्या इंटर कॉलेज के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएँ 10 से 12 अक्टूबर तक बाराबंकी लखनऊ में अपने सहारनपुर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया? इसमें कुराश में 6 आयु वर्ग होते हैं, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर दोनों वर्गों में ये प्रतियोगिता होती है, बालक और बालिका। और प्रत्येक आयु वर्ग में 8 वेट कैटेगरी होती है, तो टोटल 48 छात्र छात्राएँ, 24 छात्र और 24 छात्राएँ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सपा और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, जमकर की खिंचाई। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रसगुल्ले से रस जनता ने निकाल लिया है। बिना रस वाला रसगुल्ला विपक्ष के मुंह में रहेगा तो मीठी आवाज कैसे निकलेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और इस दौरान उन्होंने आजम खान को भी एक बड़ी नसीहत दी है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। बिहार में भी बाहर आए, एनडीए सरकार आए, और केंद्र और राज्य में जब सरकारें एक साथ रहती हैं तो उस प्रदेश का विकास होता है। और संकल्प लिया है मोदी ने, और संकल्प लिया एनडीए ने, जो कहती है पूरा करती है। देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं कि जो कहते हैं लगभग वो पूरा करते हैं। मोदी को वोट करेगी या सुशासन? काम के आधार पर वोट होता है ना, चेहरे के आधार पर नहीं। मोदी ने काम किया है तो उसके लिए काम है। पूरे देश को राष्ट्र आत्मनिर्भर बनाया है, उस देश को उन्होंने सशक्त बनाया, देश को विकसित बनाया है, अर्थव्यवस्था सही किया है, टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। तो ऐसे नहीं है कि खाली जुबानी जंग से हम वोट ले रहे हैं। हम काम किए हैं, पहचान दिए हैं, तब वोट आ रहा है, ऐसे नहीं है। कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं आप? अब कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और जो भी उसमें बैठेगा डूब जाएगा। राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वोट के लिए तो नरेंद्र मोदी को नाच में वो नाचेंगे। देखिए, ये मर्यादित लोग हैं जो मर्यादा को उल्लंघन करता। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आप बाल सखा निषाद राज के बल से। यहाँ भारत मर्यादित लोगों के लिए है। यहाँ के संस्कार के हिसाब से बोली भाषा सही की जाती। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ टीका टिप्पणी करने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने को साबित करते हैं कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है बोली भाषा। और जिसके पास जो संस्कार होगा वही उसका व्यवहार होगा, वही उसका जुबान होगा, वही निकलेगा। और क्या किसान कहते हैं चुनावी स्टंट होते हैं, घोषणा पत्र जारी होते हैं, पर वो घोषणा पत्र जीतने के बाद लागू नहीं किए जाते। हमको लगता है कि अगर घोषणा पत्र लागू नहीं हुए होते तो विपक्ष एक एक आदमी कहता कि ये घोषणा में लिखा था, मोदी ने लागू नहीं किया, ये घोषणा पत्र लागू नहीं था। तो पिछला घोषणा पत्र हमारा लागू है, इसीलिए वो नहीं कुछ कह पा रहे घोषणा पत्र पर। इसीलिए ऐसे कह देना किसी के, आज किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। किसान सम्मान निधि के रूप में जय जवान जय किसान का नारा लगा लिया कांग्रेस ने, लेकिन सारे कांग्रेसी जवान हो गए, किसान बेचारे बूढ़े हो गए। 70 साल में कभी किसानों को 1 रुपए नहीं दिया। आज मेरी सरकार उनके खाते में सीधे पैसा दे रही है। उनके जो हाईटेक टेक्नोलॉजी उनको व्यवसाय से जोड़ा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, उनका बीमा दिया जा रहा है, उनको उनके मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप समझ सकते हैं किस तरीके से वैल्यू बढ़ा है। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया। जब उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं तो किसान के साथ हमारी सरकार करे। इनके सारे कृषि विकास केंद्र इनके समय बंद रहते थे, धूल चाटते थे। आज हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूस गोष्ठियां चल रही हैं, कंटिन्यूस हमारी योजनाएं धरातल पर हैं। लोगों को जोड़कर उनको हम मार्केट में ला के उनको जो है विकसित करा रहे हैं। हम जो है
एक उनकी आय दुगनी हो, उसके लिए एक साथ कई खेती कराई जा रही है। तो ये चीजें तब संभव जब हम उनकी सोच रखते हैं। तो आज हमारी सरकार किसान नौजवान के साथ खड़ी है। ये विपक्ष के पास, भाई विपक्ष के रसगुल्ले से रस जनता ने निकाल लिया है। अब बिना रस वाला रसगुल्ला मुंह में विपक्ष के रहेगा तो आवाज कैसे निकलेगी? आप समझ सकते हैं, मिठास तो निकलेगी। आरएसएस को बंद करने का अब किसी को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आज आरएसएस राष्ट्रवाद की सोच लेकर राष्ट्र के निर्माण में खड़ा है। जो इस्लामिक कंट्रियां जिस तरीके से भारत में धर्म परिवर्तित किया है, जिस तरीके से आपके ईसाईकरण हुआ था, आज के दिन में भारत को क्या चाहते हैं? फिर इस्लामीकरण हो जाए, फिर से ईसाईकरण हो जाए। आज के दिन में कौन सी संस्था? सरकार तो जांच करा सकती है, सरकार रोक सकती है, लेकिन समाज में जागरूकता कौन करेगा? भारत भारतीयों का है, भारत भारतीय संस्कृति का है। भारतीय संस्कृति दुनिया में एक ऐतिहासिक संस्कृति है कि दुनिया में प्रेम, शिक्षा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला जैसे विश्वविद्यालय देकर हम दुनिया को पढ़ाते जिलाते थे। तब हमारा जीडीपी 33% था, तब हमारा जीडीपी एजुकेशन 75% था। तब हम दुनिया में 3 रुपए में भारत का चलता था, तो सोने की चिड़िया थी। तो ये इस्लामीकरण और ये जो है ईसाईकरण के चलते 750 वर्ष मुगलों ने गुलाम बनाया, 350 वर्ष जो है ईसाइयों ने गुलाम बनाया। तो क्या भारत को फिर से गुलाम बना दिया जाए? यही सोच करते हैं। अरे पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए जो पार्टी बनी है उसका प्रचार प्रसार करें, न कि किसी दूसरे संस्थान। हर संस्थान के अपने उद्देश्य होते हैं। थाना चिल्काना पुलिस ने 3 अलग अलग चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए एक चोर को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की बड़ी कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 4 बजे थाना चिल्काना पुलिस ने चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक चोर नीरज कुमार को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 19,700 रुपये नगद, पीली एवं सफेद धातु के आभूषण बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अंकित कुमार, श्याम सिंह मौजूद रहे। पुलिस लाइन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का धारण किया गया मौन। पुलिस लाइन सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह सहारनपुर परिक्षेत्र की अध्यक्षता में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण, कर्मचारी गणों द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सहारनपुर में रन फॉर यूनिटी में दिखा अद्भुत नज़ारा। भव्यता से मनाई गई भारत रत्न लौह पुरुष की जयंती। राष्ट्रीय एकता के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिर स्थायी विरासत का सम्मान करने और एकता, देशभक्ति और सेवा के उनके आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति योगदान के संबंध में सभी नागरिकों को, विशेषकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुक्रवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से देहरादून चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी, नगर विधायक राजीव गुंबर, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नीम, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिलाधिकारी मनीष बंसल, जिला अध्यक्ष भाजपा महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जसवंत सैनी ने राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ भी सभी को दिलाई। उन्होंने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि देश की अखंडता एवं एकता के लिए निरंतर कार्य करने वाले तथा अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता एवं राष्ट्र निष्ठा से देश की विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण कर राष्ट्र एकता का संदेश दिया। उनके सिद्धांतों एवं विचारों को क्रियान्वित करना सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन तथा आज़ादी के बाद देश की 562 रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े व्यक्तित्व के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। रन फॉर यूनिटी एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देश के नौजवानों को उनसे प्रेरणा लेने की सीख मिलती है। मत्स्य पालक कल्याण कोष की योजनाओं का गांवों में कराया जाए प्रचार प्रसार। डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मंत्री मत्स्य विभाग।
मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में शुक्रवार दोपहर 2 बजे विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विभिन्न तहसीलों में मत्स्य पालन हेतु आवंटित तालाबों के पट्टाधारकों की जांच कराकर राजस्व संहिता 2016 के पात्रता श्रेणी में आने वाले पात्र व्यक्तियों को पट्टा आवंटन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के जो पट्टे आगामी वर्षों में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद खाली हो रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जून से पूर्व पात्रता के अनुसार आवंटित किए जाएं। मंत्री जी कानपुर आए हैं, कानपुर आने का उद्देश्य बता दीजिए। ये सहारनपुर में प्रमुख है कि 10 विधानसभा जो शामली और सहारनपुर विधानसभा के अंदर आने वाले सभी लोकसभा के 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक करना, विभागीय समीक्षा करना, कार्यकर्ताओं को योजनाओं के बारे में बताना कि जो लगभग योजनाएं हमारे यहाँ 100 से ऊपर परियोजनाएं सहारनपुर में हैं, उनको दिया गया। 99% परियोजनाएं परिपूर्ण है उसमें, और उनको फिर से उनको ट्रेनिंग करा के उनका उत्पादन लेना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा इनके जो बीमा है, उनकी बीमा जो है उनको वितरित कराना, फ्री का बीमा है। अगर कैजुअलिटी होने पर 5 लाख है, डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख है, और अगर उनके कहीं भर्ती होता है तो उसे 25,000 हमारे यहाँ। एक NFDP पोर्ट नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो हम मछुआरों से कह रहे भाई उस पर रजिस्ट्रेशन कराओ और केवल आधार कार्ड, बैंक पासबुक लिंक करो, और जो भी मछली क्षेत्र में आप पालन करना चाहते हो उसे उनके खाते में 100 रुपये आएगा। उससे लोग डिजिटल ट्रेनिंग ले लेंगे और उनको हम सहायता भी करेंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड में इनको हम किसी भी ने बिना गारंटी के 3 लाख रुपए हम दे रहे हैं कि वो लोग किसान क्रेडिट कार्ड लेके मत्स्य पालन करें। अगर गारंटी है 5 लाख देते हैं और 1 साल के अंदर हिसाब करते हैं तो 4% ब्याज मिले, तो थोड़ा उसकी जो प्रगति उसकी धीमी है। अभी अधिकारियों को बुला रखा हूँ। मुख्यमंत्री संपदा योजना में एक पट्टे धारक है, पट्टे धारकों को हम 3,20,000 दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि 16-17 पट्टे धारक ऐसे हैं जो 3,20,000 के आसपास उनको दिया गया, उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। और जो भी पोखरे अब पहले कृषि पोखरे होते थे, अभी हम लोगों ने उस पर कैप हटा दिया है। जो आधा एकड़ से ऊपर जितने भी पोखरे हैं वो सब अब आक्स पर दिए जा रहे हैं। उस पर राजस्व संहिता का पालन करते हुए कोशिश की जा रही है। और जितने पट्टे धारक है पोखरे को, उनको भी ट्रेनिंग कराया जाए, उनको भी KCC कराया जाए, उनको भी हम लोग सहयोग करके ट्रेंड करके मार्केट में उनको उतारा जाए। ये प्रमुख मुद्दा है। इनके बच्चों के शिक्षा के लिए पैसा है। मछुआ कल्याण कोष में हम इनके बच्चों में हाई स्कूल में है तो 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, और अगर उससे ऊपर पढ़ता है तो 50,000 रुपया अनुदान लेकर जो भी मछुआरा है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, एक बार बात हम तो रहा, ऐसे मछुआरे अब ऑनलाइन फार्म है, किसी को कोई ऑफलाइन नहीं है, भरकर अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, आगे बढ़ाएं। और इनके आयुष्मान भारत कार्ड नहीं अगर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। 14 गंभीर बीमारियों में हम उनको इलाज कराने का पैसा दे रहे हैं। और कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो 7 दिन उस पैनल अस्पताल जहां आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, तो ऐसी जातियों के लोग वहां इलाज करा लें। तो हमारे यहाँ भरने विभाग के अंदर 3 दिन के अंदर सर्वे करके DM को दिया जाए। DM ने 5 दिन के अंदर उसको निदेशालय भेज देंगे, हम उसके खाते में पैसा भेज दें, जिससे चिकित्सा सहायता हो जा रहा। इनकी बेटी की शादी के लिए पैसा आया हुआ कि वो अगर 3 लाख से कम आया है तो फार्म भर दे, लड़के लड़की का एग्रीमेंट दे दें उसमें, और उनको 1 लाख रुपए उनके खाते में दे रहे हैं। और अभी मछुआ कल्याण कोष से हम इनको हर जिले से 8-10 ऐसे लड़कों को एक्सपोजर बीट में हम दूसरे प्रदेशों में उनको हम ट्रेनिंग कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो ट्रेंड मछुआरे बने, जिससे ट्रेंड करके आगे आए और इसको उत्पादन। वैसे भी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है उत्पादन में। हम चाहते हैं कि उसमें मीठा झींगा आजकल मीठे पानी में भी हो रहा, उसकी भी उत्पादन करें, उसकी भी ट्रेनिंग लें। उसके लिए भी हम इनको बाहर भेजने के लिए आए। प्रमुख रूप से आज यही था कि एक तो कश्यप, कहार के जो इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी कि भाई हमारी सरकार उसे पहल कर रही है और क्या क्या विसंगति है, कैसे मिलेगा, किस तरीके से आप एक हो जाओगे कि अपने टोपी, झंडे, नारे अपनी पार्टी के तरफ एक साथ रहोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, सम्मान भी प्राप्त करोगे, समृद्धशाली भी हो जाओगे। ये आज का कार्यक्रम है। गुज्जर भवन में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा एक भव्य महिला सम्मेलन आत्मनिर्भर संकल्प अभियान का किया गया आयोजन। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा एक भव्य महिला सम्मेलन आत्मनिर्भर संकल्प अभियान का आयोजन गुरुवार शाम 5 बजे किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांता करदम प्रदेश उपाध्यक्ष
विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा वर्षा कौशिक उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा रिबन खोलकर किया गया। इसके पश्चात दोनों मुख्य अतिथियों ने महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाए गए सामान को देखकर मुख्य अतिथि ने उनकी सामान की तारीफ करी। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसको लेकर आज यहाँ पर सहारनपुर महानगर में महिला सम्मेलन था। मेरा नाम वर्षा कौशिक है, मैं भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ और आज विशिष्ट अतिथि के नाते यहाँ पर उपस्थित थी। आज हमारी मुख्य अतिथि भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष निवर्तमान राज्यसभा सांसद आदरणीय कांता कर्दम जी मुख्य अतिथि थी। और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने प्रधानमंत्री जी के उस सपने को पूरा करने के लिए भाजपा ने इसको अभियान के रूप में लिया है। 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उसको लेकर ये आत्मनिर्भर भारत अभियान भाजपा ने चलाया है, जिसमें हम स्वदेशी अपनाओ के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन सम्मेलनों के, क्योंकि सभी लोगों को युवा मोर्चे हैं, हमारे प्रकोष्ठ विभाग हैं, भाजपा मेन बॉडी के कार्यक्रम हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारी सभाएं हैं, जनसंपर्क है, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हो रहे हैं। तो महिला मोर्चे को जिला सम्मेलन और मंडल सम्मेलन की जिम्मेदारी मिली है और उसके बाद स्वदेशी अपनाओ और जो स्वदेशी मेले लगे हैं उसका छोटा रूप जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें कर रही हैं उसको सबके सामने हमने प्रेजेंट किया है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जब तक आर्थिक शक्ति हमारे भारत की जगेगी नहीं, हमारे लोगों को स्वदेशी अपनाने के बाद रोजगार के अवसर जब तक नहीं मिलेंगे, यहाँ पर छोटे उद्योग, छोटे व्यापार स्थापित नहीं होंगे, तब तक वो सपना 2047 में जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखने का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जन जागरण का आज ये कार्यक्रम था, महिलाओं के बीच में हम लेकर आए हैं। हमने उनको स्वदेशी का संकल्प कराया है, यहाँ से संकल्पित होके गई हैं और उनके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक स्वदेशी अपनाओ का संदेश पहुँचे, इस सम्मेलन के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। सहारनपुर में 3 नाबालिग बच्चियों से रेप करने वाला अरेस्ट टिपटॉप होकर बाइक से निकलता था, बहला फुसला कर ले जाता था आरोपी सीसीटीवी से हुई पहचान। सहारनपुर पुलिस ने 3 मासूम बच्चियों से रेप करने के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी शाम के समय टिपटॉप होकर बाइक से निकलता था, किसी भी मोहल्ले में जाकर अकेली खेलती बच्चियों को बहाना बनाता था और बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले जाता था, रेप करके उसी मोहल्ले में छोड़ जाता था। मासूम बच्चियां अपने परिजनों को बताने के लिए जाती थी तो उन्हें वह धमकी देता था। तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ जब मासूम बच्चियों ने पूरी वारदात को अपने माता पिता से बताया। सीसीटीवी से आरोपी की पहचान हुई। मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र का है। पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार शाम 4 बजे एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना मिर्जापुर क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों में मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटना सामने आई। 3 बच्चियों के परिजनों ने रेप का अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस टीम ने आसपास के करीब 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें आरोपी मासूम बच्चियों को बहला फुसला कर बाइक पर बैठा कर ले जाता दिखा। पुलिस ने आरोपी की तलाश की और आरोपी की पहचान सलमान उर्फ सल्लू के रूप में हुई है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना मिर्जापुर की मिशन शक्ति टीम ने एक सराहनीय कार्य किया। इसमें विगत 1 हफ्ते में 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कि तीनों मुकदमों में वादी ने ये बताया कि उसकी बच्ची के साथ अपहरण करके और किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है और फिर उसे घर के आसपास छोड़कर और वहां से भाग गया। इसमें इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए और इसमें टीम्स का गठन करके और सीसीटीवी कैमरेस निरंतर चेक किए गए आसपास के एरिया के, और इसमें जो अभियुक्त प्रकाश में आया उसे गिरफ्तार किया है। उसका नाम सलमान पुत्र शमशाद निवासी गाढ़ा रोड मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर के रूप में हुआ है। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जो छोटी बच्चियां लेस देन 10 ईयर्स की हैं तीनों केसेस में, और
ये प्रलोभन देकर, लालच देकर उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर और किसी सुनसान एरिया में, बाग में, खंडर में ले जाकर दुष्कर्म उनके साथ किया और फिर उसे धमकाकर और वापस घर के आसपास छोड़ दिया। फिर उन्होंने जैसे तैसे जब अपने घर वालों को ये बात बताई तो ये चीज़ें प्रकाश में आई। इसमें कैमरे की मदद से, सीसीटीवी की मदद से ये अभियुक्त तक हमारी टीम पहुंची है और इसे गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और इसमें तीनों जो बच्चियां हैं उनकी काउंसलिंग भी एंटी रोमियो टीम और मिशन शक्ति केंद्र द्वारा की गई है और इसमें सभी मेडिकल उपचार भी उनको मुहैया कराया है और इसमें विधिक कार्रवाई की। ये अलग अलग केसेस हैं, तीनों अलग केस है और इसमें ये जैसा कि आपने पूछा, नशे का अभी तक ऐसा कुछ प्रमाण हमें नहीं मिला है, बट इसमें ये 19-20 साल का लड़का है और ये इस तरह की 3 घटनाएं उसने बैक टू बैक की हैं और इस पे सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे आगे और इसको भी माननीय न्यायालय में भी सशक्त पैरवी करके और इस केस का जल्द से जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द सजा हो। इसमें अभी तक कोई इसका आपराधिक इतिहास नहीं। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पहुंचे, शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे के घर दी सफाई। सहारनपुर में अपने बयान को लेकर मचे भारी विवाद के बीच सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद गुरुवार दोपहर 3 बजे शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू के घर पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे विवाद पर व्यक्तिगत रूप से सफाई दी और स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इमरान मसूद ने कहा कि हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और विचारधारा पर बात की थी, लेकिन उस इंटरव्यू के एक हिस्से को काट छाट कर भ्रामक तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया गया। उन्होंने साफ कहा कि शहीद आजम भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वे हमारे सर का ताज हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि उनका परिवार सहारनपुर में रहता है। इमरान मसूद के अनुसार उनके बयान को गलत समझकर कुछ लोगों ने अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वे भगत सिंह के आदर्शों को देश के युवाओं के लिए प्रेरणा मानते और हमेशा उनका सम्मान करते हैं। वहीं किरणजीत सिंह संधू ने भी मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा, इमरान मसूद हमारे घर आए थे। उन्होंने बताया कि उनके इंटरव्यू के एक हिस्से को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में शहीद आजम भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं कर सकते। शायद लोगों को उनके बयान को लेकर गलतफहमी हुई है।